अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। ब्रिज कोर्स कोविड-19 में हुए तालीमी नुकसान को पूरा करने के लिए हुकूमत महाराष्ट्र ने ब्रिज कोर्स 45 दिन का एक कोर्स शुरू किया है जो जमात दुव्वम ता दहुम के लिए है। इसमें हम आज का हमारा पहला दिन ब्रिज कोर्स मज़मून रियाज़ी हिस्सा फर्स्ट व हिस्सा सेकंड दोनों है इसमें जमात दहुम के लिए। यहाँ पर देखिए तालीमी साल 2021-22 के लिए ब्रिज कोर्स बराए जमात दहुम रियाज़ी हिस्सा अव्वल व हिस्से दुव्वम के लिए। तो आइए हम देखते हैं तलबा के लिए हिदायत, तलबा से कुछ गुफ्तगू की गई है। उसके बाद अगले पेज पर असातिज़ा सरपरस्तों के लिए कुछ हिदायतें हैं और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक फ़हरिस्त दिए हुई है। इस फ़हरिस्त में नंबर शुमार, दिन, इकाई का नाम और सफ़े नंबर दिया हुआ है। तो नंबर शुमार 1 में दिन पहला सेट तारुफ़ लिखने के तरीक़े और उनमें अरकान लिखने के तरीक़े। तो आज का हमारा पहला दिन है, इसलिए हम पहले दिन की एक्टिविटी आज मुकम्मल करेंगे। देखिए दिन पहला जमात 10वीं मज़मून रियाज़ी, इकाई सेट, ज़ेली इकाई सेट का तारुफ़ लिखने के तरीक़े और उनके अरकान लिखने का तरीक़ा। सलाहियत का बयान, यहाँ पर क्या करना है हमको, सेट की पहचान होना, फ़हरिस्ती तरीक़े से सेट लिखना और सेट के अरकान की तादाद लिखना। सेट लिखने के 2 तरीक़े हैं, फ़हरिस्ती तरीक़ा और इबारती तरीक़ा। तो यहाँ पर हमको फ़हरिस्ती तरीक़ा समझना है। आइए ज़रा याद करें, दर्ज झेल आदाद की तबई आदाद, मुकम्मल आदाद, सही आदाद में दर्जा बंदी कीजिए। कुछ आदाद यहाँ पर दिए हुए हैं, मिसाल के तौर पर 12, -7, 0, 32, -1 और 9। एक जदवल दिए हुई है जिसमें तबई आदाद, मुकम्मल आदाद और सही आदाद में दर्जा बंदी करना है। तो तबई आदाद से हम वाकिफ़ हैं। तबई आदाद हम किसको कहेंगे? तबई आदाद यानी ऐसे आदाद, गिनती के आदाद को हम तबई आदाद कहते हैं। तो गिनती के आदाद इसमें कौन से हैं? गिनती के मुस्बत आदाद होने चाहिए। तो गिनती के कौन से मुस्बत आदाद यहाँ की फ़हरिस्त में हमको दी गए हैं? देखिए इसमें 9 और 12 ये 2 मुस्बत अदद दिए गए हैं। 32 भी इसमें एक मुस्बत अदद है। 9, 12 और 32 ये 3 आदाद हम तबई आदाद की फ़हरिस्त में लेंगे। दूसरा है मुकम्मल आदाद। मुकम्मल आदाद की तारीफ़ क्या है? जो सिफ़र से शुरू होते हैं, सिफ़र से मुस्बत जानिब के आदाद यानी मुकम्मल आदाद। तो इसमें जो हमने तबई आदाद में लिए हैं वही 3 आदाद इसमें लेना है और उसमें एक अदद और इजाफ़ा करना है सिफ़र, क्योंकि मुकम्मल आदाद जो है सिफ़र से हैं, इसलिए सिफ़र का इसमें इजाफ़ा करना है। और उसके बाद है सही आदाद। सही आदाद में सिफ़र से मुस्बत जानिब के और मनफी जानिब के दोनों भी आदाद, यानी ऊपर की दी गई फ़हरिस्त में के तमाम ही आदाद यहाँ पर सही आदाद में हमको लिखना है। चलिए सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2, दर्ज झेल आदाद की जुफ्त आदाद, ताख़ आदाद, मुफर्रद आदाद में दर्जा बंदी कीजिए। यहाँ पर भी एक आदाद की फ़हरिस्त दी हुई है। आदाद की फ़हरिस्त है और हमको आदाद की फ़हरिस्त में से आदाद लेकर इस जदवल को मुकम्मल करना है। तो मुफर्रद आदाद किसको कहेंगे हम? मुफर्रद आदाद की तारीफ़ इससे पहले हम सीख चुके हैं। मुफर्रद आदाद यानी जो सिर्फ़ उसी अदद से तक़सीम होते हैं। तो उसी अदद से, खुद से तक़सीम होने वाले आदाद हमको यहाँ पर मुफर्रद आदाद में लिखना है। तो इसमें खुद से तक़सीम होने वाले आदाद कौन से हैं? 11 जो किसी और पहाड़े में नहीं आता है, 14 आ जाएगा, 27 भी आ जाएगा 9 के पहाड़े में, 31 लेना है हमको, 31। उसके बाद 52 भी किसी पहाड़े में आ जाएगा, 97 नहीं आता है, 97 भी लेना है। यानी
1, 2, 3, 11, 31 और 97, ये 3 आदाद मुफर्रद आदाद होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कॉलम है ताख आदाद का। ताख आदाद लेना है हमको। तो ताख आदाद जो है जिसमें तकसीम के अमल में बाकी एक रहता है वो ताख आदाद है। तो ताख आदाद में यहाँ पर हम ताख आदाद लिखेंगे। ताख आदाद की फ़हरिस्त यहाँ से लेंगे हम, ताख आदाद दी गई फ़हरिस्त में से। तो ताख आदाद में 11 मुफर्रद अदद भी है और तकसीम के अमल में बाकी एक रहता है, इसलिए ताख अदद भी है। तो 11 यहाँ पर लेंगे। 14 नहीं होगा इसमें, 27 होगा इसमें। देखिए एक अदद का इसमें इजाफा हो रहा है, 27, 27 वो यहाँ पर लेंगे ताख अदद की फ़हरिस्त में। 31 भी रहेगा उसमें, 31, 97 ये भी ताख अदद है। तो ये 1, 2, 3, 4 ताख अदद की फ़हरिस्त में लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कॉलम है जुफ्त आदाद। जुफ्त आदाद यहाँ पर लिखेंगे हम। जुफ्त आदाद यानी जो 2 से पूरी तरह तकसीम होते हैं और 2 से तकसीम करने के बाद बाकी सिफर बचता है, वो जुफ्त आदाद है। तो जुफ्त आदाद की फ़हरिस्त में यहाँ पर पहला आदद होगा 14, उसके आगे 14 के बाद 52, 52 और 2, ये 3 आदाद जुफ्त आदाद की फ़हरिस्त में हमको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहम नुकात। अहम नुकात क्या है देखिए। सेट, जिस ग्रोह के अरकान बिल्कुल सही और वाज़ेह तौर पर बताए जा सकते हैं उस ग्रोह को सेट कहते हैं। सेट की तारीफ दी गई, जिस ग्रोह के अरकान बिल्कुल सही और वाज़ेह तौर पर बताए जा सकते हैं। जैसे ऊपर की फ़हरिस्त में हमने देखी, यहाँ पर आदाद हम वाज़ेह तौर पर ये आदाद हम बता सकते हैं, तो इसलिए ये जो है सेट है। और दिया हुआ है दूसरा पॉइंट, सेट का नाम देने के लिए आम तौर पर ABC to Z यानी ABCD A to Z के हुर्फ हम इस्तेमाल करेंगे सेट का नाम देने के लिए। लेकिन शर्त ये होगी कि वो हुर्फ अंग्रेज़ी हुर्फ तहजी के कैपिटल हुर्फ होंगे, पहली लिपि के हुर्फ। पहली लिपि के हुर्फ मतलब कैपिटल ABCD से हम सेट को नाम देंगे। उसके बाद है सेट के अरकान दिखाने के लिए। अब सेट के अंदर जो सेट के अरकान हैं, जैसे इसके अंदर ये जो अदद लिखे हुए हैं वो सेट के अरकान हैं। तो सेट के अंदर जो अरकान लिखे जाएंगे उनको हम ABC-Z तक के नाम देंगे, लेकिन वो अरकान छोटी लिपि में अंग्रेज़ी हुर्फ तहजी की दूसरी लिपि के हुर्फ का इस्तेमाल करेंगे, यानी छोटी ABCD में, स्मॉल ABCD का। मिसाल यहाँ पर देखिए, तबई आदाद का सेट n है। तबई आदाद के सेट n अगर है तो तबई आदाद में n मसावी, तबई आदाद में कौन से आदाद आएंगे? गिनती के आदाद, n मसावी तबई आदाद यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश वगैरह। मुकम्मल आदाद का सेट यानी W। मुकम्मल आदाद सिफर से मुस्बत जानिब, तो सिफर 1, 2, 3, 4, 5 वगैरह। और तीसरी मिसाल है कौसे क़ज़ा के रंगों का सेट। ये P सेट है, P मसावी कौसे क़ज़ा के रंगों का सेट है, यानी इसमें कौसे क़ज़ा के 7 रंग हमको लिखना है। आप वाकिफ़ है कौसे क़ज़ा के 7 रंग आप उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद सेट लिखने का फ़हरिस्ती तरीक़ा। इस तरीक़े में सेट लिखने के फ़हरिस्ती तरीक़े में पहला, सेट के तमाम अरकान को महराबी कौसैन में लिखते हैं, महराबी कौस बनाते हैं दोनों तरफ से। दूसरा पॉइंट है, हर रुकन को अलहदा करने के लिए 2 मुत्तसिल अरकान के दरमियान कौमा लगाते हैं, यानी कौमा से, यहाँ पर देखिए कौमा से उनको जुदा करते हैं, कौमा से उनको अलग करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौमा का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, इस तरीक़े से कौमा लगाना है। तीसरा पॉइंट है, इसमें अरकान की तरतीब की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन तमाम अरकान को ज़ाहिर करना ज़रूरी होता है। यानी अरकान, जैसे आप गिनती लिख रहे हैं, तबई आदाद लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो उसमें हम 1, 3, 5, 6, 4 यानी अरकान की तरतीब को हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि पूरे अरकान उसमें लिखे जाएं, जितने दिए गए हैं उतने पूरे अरकान। मिसाल नंबर 1 से 10 के दरमियान, मिसाल नंबर 1 दिए हुई है, 1 से 10 के दरमियान जुफ्त आदाद के सेट को फ़हरिस्ती तरीक़े से झेल के मुताबिक लिखेंगे। मसलन 1 से 10 तक के अगर आपको जुफ्त आदाद लिखना है
तो 1 से 10 तक के जुफ्त आदाद कौन से हैं? यहाँ पर देखिए आप 1 से 10 तक के जुफ्त आदाद यहाँ पर दिखाए गए हैं 1 से 10 तक के, जिसमें ए सेट में ए सेट मसावी, ये ए सेट है, कैपिटल हुर्फ से सेट को नाम दिया गया है। ए मसावी मेहराबी कौस बनाई गई है, ये कौस जो है इसमें ये मेहराबी कौस कहलाती है। ये सेट ये मेहराबी कौस बनाई गई है। मेहराबी कौस के बाद 2, 4, 6, 8, 10 ये जुफ्त तादाद लिखे गए हैं। या उसी सेट को हम ए मसावी 4, 8, 10, 2 और 6 इस तरह से भी लिख सकते हैं। शर्त ये है कि पूरे अरकान लिखे जाएं। अब इसमें 5 अरकान हैं सेट ए में, यहाँ पर जो सेट ए लिखा गया है उसमें भी 5 अरकान हैं। नंबर 2, लफ्ज़ मैथमेटिक्स में हुर्फ का सेट। मैथमेटिक्स में हुर्फ का सेट लिखने के लिए अब यहाँ पर हमको मैथमेटिक्स इस लफ्ज़ के हुर्फ का सेट बनाना है। तो हम क्या लिखते हैं, पहले सेट को नाम दिया जाता है, उसके बाद मेहराबी कौस में अब यहाँ पर जो हुर्फ रिपीट हुए हैं, अंग्रेज़ी हुर्फ जो रिपीट हुए हैं मैथमेटिक्स के, उनको हमको सिर्फ एक मरतबा लिखना है। ये फहरिस्ती तरीक़े का लिखने का उसूल है। तो एम यहाँ पर हमको 2 मरतबा नज़र आ रहा है, लेकिन हम सेट में 1 मरतबा एम लिखेंगे। ए यहाँ पर 2 मरतबा है, यहाँ पर ए 2 मरतबा है, लेकिन हम इस सेट में 1 मरतबा लिखेंगे। टी इस सेट में 2 मरतबा है, लेकिन हम सिर्फ 1 मरतबा लिखेंगे। उसी तरीके से एच 1 मरतबा ये 1 मरतबा लिखेंगे। ई 1 मरतबा आया है, 1 मरतबा लिखेंगे। आई 1 मरतबा आया है, 1 मरतबा लिखेंगे। सी 1 मरतबा है, 1 मरतबा लिखेंगे और एस लिखेंगे। यानी अगर कोई हुर्फ कोई अदद 1 से ज़्यादा मरतबा भी आता है तो फहरिस्ती तरीक़े में उसको सिर्फ 1 मरतबा ही लिखा जाता है। सेट में अरकान की तादाद, फ़र्ज़ कीजिए डी सेट मसावी मेहराबी कौस में 1, 4, 9, 16, 25, 36 मुकम्मल आदाद दिए हुए हैं 36 तक के। 1, 4, 9, 16, 25 और 36 कामिल मुरब्बा आदाद है, सॉरी। तो कामिल मुरब्बा आदाद हैं, इनके हमको क्या करना है, यहाँ पर दिया हुआ है अरकान की तादाद देख रहे हैं। तो डी सेट में कितने अरकान हैं हमको गिनना है। तो हम गिनेंगे डी सेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 अरकान 36 तक ना, 6 अरकान दिए गए। तो इस सेट में 6 अरकान हैं। सेट डी में अरकान की तादाद को नंबर ऑफ़ डी लिखते हैं और वो नंबर ऑफ़ डी मसावी 6 इस तरह लिखते हैं। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हमने इसमें क्या सीखा, आइए ज़रा याद करें। में तबई आदाद, मुकम्मल आदाद, सही आदाद, मुफर्रद आदाद, ताक़ आदाद, जुफ्त आदाद, और उसके बाद अहम नुकात जिसमें सेट लिखने का तरीक़ा हमने देखा, सेट लिखने का फहरिस्ती तरीक़ा हमने यहाँ पर सीखा है। चलिए अब आगे है सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में दर्ज झेल सवालों के दुरुस्त मुतबादिल मुंतखब कीजिए। झेल में से कौन सा ग्रोथ सेट है? ए, यहाँ पर कौन सा ग्रोथ सेट है बताना है। ए में हफ्ते के 7 दिन, तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, वो 7 दिन आपको पता है, वो 7 दिन आपको यहाँ पर लिखना है और सेट ग्रो है या नहीं वो लिखना है। बी, गांव के खुश व खुर्रम अशखास। अब इसमें कास लफ्ज़ आप देख रहे हैं, खुश व खुर्रम। इसकी वजह से हमको ये गौर करना होगा कि ये सेट है या नहीं, और उसका जवाब सेट है या सेट नहीं है में लिखना है। सी, स्कूल के होशियार तलबा, यहाँ पर भी एक खास लफ्ज़ होशियार दिया गया है, तो सोच समझ कर जवाब आपको लिखना है। डी, दरसी किताब के आसान मिसालें। दरसी किताब की आसान मिसालें देखिए, समझिए और जवाब लिखिए। दूसरा सवाल है, अगर पी सेट मसावी पी मसावी कॉलेज ये लफ्ज़ के हुर्फ का सेट है, तो सेट पी को फहरिस्ती तरीक़े से झेल में से कौन सा है? पी को फहरिस्ती तरीक़ा से झेल में से कौन सा है?
यानी इसका फहरिस्ती तरीक़ा कौन सा दुरुस्त है वो आपको बताना है। नीचे ए, बी, सी, डी 4 मिसालें दी हुई। इन चारों में से कौन सा जवाब कॉलेज के लिए सही है? आपको पता है फहरिस्ती तरीक़ा लिखते वक्त जो हुर्फ या जो अदद रिपीट होता है एक से ज़्यादा मरतबा, उसको सिर्फ एक मरतबा लिखना है। इसकी बुनियाद पर आप सही जवाब मुंतखब करेंगे। तीसरा सवाल, एम मसावी मेहराबी कौस में 3, 6, 9, 12, 15, 18 हो तो नंबर ऑफ़ एम लिखिए। यहाँ पर एम के अरकान की तादाद आपने गिनना है कितनी है और नंबर ऑफ़ एम लिखना है। नीचे 4 ऑप्शन हैं, सही ऑप्शन आपको चूज़ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, दर्ज झेल अमली सरगर्मी मुकम्मल करने के लिए जदोल को पूर कीजिए। अमली सरगर्मी मुकम्मल करना है। अमली सरगर्मी आपको यहाँ पर दी गई। क्या है अमली सरगर्मी? देखिए, सेट दिए हुए हैं और आगे दूसरे कॉलम में फहरिस्ती तरीक़े से लिखिए। बिल्कुल आसान है। पहला सवाल देखिए, ए ये 1 से 20 के दरमियान मुफर्रद आदाद का सेट है। यानी आपको सेट यहाँ पर लिखना है, उसको ए नाम देना है, मेहराबी कौस बनाना है और 1 से 20 के दरमियान के जो मुफर्रद आदाद है वो तलाश करके यहाँ पर लिखना है। दूसरा, बी ये क्रिकेट लफ्ज़ के हुर्फ का सेट है। तो क्रिकेट में कोई लफ्ज़ अगर रिपीट होता है, कोई हुर्फ रिपीट होता है तो उसको सिंगल मरतबा लिखकर सेट तैयार करना है। दूसरा हो गया। तीसरा, सी ये अंग्रेज़ी हुर्फ तहजीब के हुर्फ इल्लत का सेट। हुर्फ इल्लत आपको यहाँ पर एक सेट बनाकर उसको सी नाम देकर उसके अंदर हुर्फ इल्लत आपको लिखना है। डी, चौथा, डी ये 50 से छोटे 4 के इजाफ का सेट है। यानी 4 से तकसीम पजीर आदाद लेकिन 50 से छोटे, उसका एक सेट डी आपको बनाना है। और पांचवा है सेट ई, ये 1 से 50 के दरमियान में कामिल मुरब्बा आदाद का सेट आपको लिखना है। 1 से 50 तक के कामिल मुरब्बा आदाद आपको यहाँ पर ई सेट में लिखना है। तो तलबा उम्मीद करते हैं कि आप ये एक्टिविटी जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे।